अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद मुख्तदिर जमात सुवम की रियाजी के डिजिटल क्लास में आप सभी का खैर मक़दम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पिछले असबाक़ में जमा, अमल जमा और अमल तफ़रीक़ सीखा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अमल जमा और तफ़रीक़ के ताल्लुक़ से अच्छी तरीके से फ़हम हासिल किया होगा। आइए अब हम अपने अगले उन्वान की तरफ बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एक नए उन्वान को सीखने के लिए जोश व खरोश से तैयार होंगे। तो आइए अब आप अपने जमात सुवम की रियाजी की किताब निकालिए और हम अपने अगले उन्वान की तरफ बढ़ते हैं। जमा और तफ़रीक़ का इस्तेमाल, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जमा और तफ़रीक़ को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में आज हम सीखेंगे। तो आइए अब हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, रहीम एक लड़का है और वो समझता है कि जमा और तफ़रीक़ में क़रीबी ताल्लुक़ है। क्या आप ज़ैल के सवालात हल करने में रहीम की मदद करेंगे? यहाँ पर देखिए, रहीम को ये यानी गुमान है कि जमा और तफ़रीक़ इन दोनों में कुछ ना कुछ ज़रूर ताल्लुक़ है। तो आइए अब हम जमा और तफ़रीक़ में क्या वाकई कुछ ताल्लुक़ है, ये हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ पर इस तस्वीर में हम दो आमाल करेंगे। इसके पहले हिस्से में यानी बाईं जानिब हम अमल जमा करेंगे और दाईं जानिब हम अमल तफ़रीक़ करेंगे। आइए हम देखेंगे। सबसे पहले जो बॉक्स है, पहले बक्से में यहाँ पर जुमला पत्तों की तादाद क्या है? जी हाँ, ये 3 है। इसी तरीके से दूसरे बॉक्स में कितने पत्ते मौजूद है? जी हाँ, ये 4 है। तो आइए अब हम ये 3 और 4 इन दोनों को हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो 3 और 4 का जमा क्या होगा? यहाँ पर आप बक्से में भी गिन के बोल सकते हैं। जी हाँ, ये जुमला कितने हैं? ये 7 है। अब हम तस्वीर के दूसरी जानिब देखेंगे तो यहाँ पर हमें अमल तफ़रीक़ करना है। तो आप देख सकते हैं कि पहले बक्से में कितने यहाँ पर जुमला पत्ते मौजूद हैं? जी हाँ, यहाँ पर जुमला 7 पत्ते मौजूद हैं। अब इसमें से कितने पत्तों को यहाँ पर हमें निकालना है यानी तफ़रीक़ करना है? जी बिल्कुल, 3 पत्तों को हम अब इसमें से निकाल देंगे। तो बाकी कितने पत्ते बच जाएंगे यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर बाकी अब 4 पत्ते बचेंगे। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि पहले हिस्से में हमने 3 और 4 को जमा किया तो हमें जवाब 7 आया और दूसरे हिस्से में अदद 7 से हम 3 को तफ़रीक़ कर रहे हैं तो दोबारा हमें जवाब क्या आ रहा है? 4 हासिल हो रहा है। यानी हमें इससे मालूम ये हो रहा है कि अमल जमा का उल्टा जो है तफ़रीक़ है और तफ़रीक़ का उल्टा जो है जमा है। आइए अब एक और मिसाल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि तस्वीर के 2 हिस्से हैं, यानी पहले जो हिस्सा है बाईं जानिब, इसमें हम अमल जमा करेंगे और दाएं जानिब हम अमल तफ़रीक़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले बक्से में जुमला कितने प्याले मौजूद हैं? जी हाँ, यहाँ पर जुमला 4 प्याले मौजूद हैं। इसी तरीके से दूसरे बक्से में भी कितने प्याले मौजूद हैं? जी बिल्कुल, 4। इसी तरीके से अब हम 4 और 4 इन दोनों को हम जमा करेंगे तो इसका मजमुआ यानी इसका जमा क्या होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका जवाब होगा 8। तो आइए अब हम इसका दूसरे हिस्से की तरफ तस्वीर के देखेंगे तो यहाँ पर जुमला 8 प्याले मौजूद हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? जुमला 4 प्यालों को हम तफ़रीक़ करेंगे। तो सोचिए इसका जवाब क्या आएगा? जी बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जुमला कितना आएगा, इसका जवाब 4। तो यहाँ पर भी आप देखिए, पहले हम 4 और 4 को हम जमा करें तो इसका जवाब हमें 8 आया है और इसी तरीके से अदद 8 से हम दोबारा पहले अदद को अगर हम निकाल देंगे 4 को तो हमें वापस जो है जवाब 4 आएगा। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में
सफ़ा नंबर 51 देखिए और स्क्रीन पर मौजूद सवाल को आप हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए, पिछले हम मिसालों में देखें कि रहीम ने पहले अमल जमा किया था और बाद में अमल तफरीक़। अब यहाँ पर रहीम पहले अमल तफरीक़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले बक्से में जुमला 5 टाफियाँ मौजूद हैं। इसमें से हमें कितने टाफियों को निकालना है? बिल्कुल 2 टाफियों को हमें निकालना है। तो हासिल हमें जवाब क्या होगा? बिल्कुल हमें 3 हासिल होगा। अब तस्वीर के दूसरे हिस्से में हमें अमल जमा करना है। तो यहाँ पर पहले बक्से में कितने टाफियाँ हैं? बिल्कुल 2। और दूसरे बक्से में बिल्कुल 3। अब हम 2 और 3 को हम जमा करेंगे तो इस तरीके से हमें हासिल जवाब क्या आएगा? बिल्कुल हमें 5 आएगा। तो यहाँ पर भी आप गौर कीजिए कि पहले हिस्से में हम अदद 5 से 2 को तफरीक किए थे तो हमें जवाब 3 आया है। और इसी तरीके से जो हम पहले जो अदद निकाले 2 और हासिल जवाब को अगर हम दोबारा से हम जमा करेंगे तो हमें पहला अदद यानी 5 जो है हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें यही मालूम हो रहा है कि अमल जमा और तफरीक़ यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 52 देखिए और स्क्रीन पर मौजूद सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर देखिए, दायरे में मुनासिब अदद को हम लिखना है। तो जमा और तफरीक़ में जो ताल्लुक़ है इसको हम इस मिसाल के ज़रिए भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले दायरे में अदद 40 है और इसके नीचे दूसरे दायरे में अदद 55 है। तो हमें सबसे पहले, और तीसरा जो दायरा है इन दोनों को जो है इससे जोड़ने वाला दायरा है ये। तो कौन से अमल से हम जोड़ना है? सबसे पहले हम देखेंगे 40 और 15 को हम जमा करेंगे। तो अमल जमा आप अपने पिछले असबाक में सीखा है। आइए अब हम देखेंगे किस तरीके से 40 और 15 को जमा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 40 और 15 को हम इस तरीके से लिख लेंगे और 0 इकाइयों में 5 इकाइयों को हम जमा करेंगे तो हमें जवाब क्या आएगा? जी बिल्कुल, जवाब हमें 5 आएगा। और इसी तरीके से अब हम 4 दहाइयों में 1 दहाइयों को जमा करेंगे तो क्या आएगा जवाब? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं बच्चों, हमें जवाब 5 आएगा। तो इस तरीके से 40 और 15 को हम जमा करने पर हमें जवाब 55 हासिल हुआ है। अब आइए हम दूसरे दायरे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नीचे जो दायरा है इसमें अदद 55 है और इसमें से हम क्या करेंगे? अदद 15 को बिल्कुल तफरीक करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हमने अदद 55 को लिखा और इसके नीचे अदद 15 है। तफरीक में भी हम कहाँ से शुरू करते? पिछले हम सबक में सीखा इस बारे में। सबसे पहले हम इकाइयों से इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए 5 इकाइयाँ हैं और इसमें से कितने इकाइयों को निकालना है? बिल्कुल 5 इकाइयों को निकालना है। तो 5 और 5 को हम अगर 5 इकाइयों में से अगर हम 5 इकाइयों को निकाल देंगे तो हमें जवाब क्या आएगा? बिल्कुल हमें जवाब 0 आएगा। और इसी तरीके से 5 दहाइयों में से हमें 1 दहाई को निकालना है तो इसका जवाब क्या आएगा? सोचिए, बिल्कुल इसका जवाब 4 आएगा। तो इस तरीके से अदद 55 से 15 को अगर हम तफरीक करेंगे तो हमें हासिल जवाब 40 आएगा। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, सबसे पहले हमने 40 और 15 को जमा किया तो जवाब हमें 55 आया और इसी तरीके से वही अदद 55 से हम 15 को अगर हम तफरीक कर देंगे तो हमें जवाब जो है दोबारा से 40 आ रहा है। आइए एक और मिसाल के ज़रिए हम इस जमा और तफरीक के दरमियान रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर पहले दायरे में अदद 60 है और दूसरे दायरे में अदद 85 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? और तीसरा जो दायरा है इसमें अदद 25 है। तो 60 और 25 इसको हमें क्या करना है? बिल्कुल जमा करना है। तो आइए हम जमा करने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले हमने अदद 60 और इसके नीचे अदद 25 लिखा है और सबसे पहले हम 0 और 5 इकाइयों को हम जमा करेंगे और इसका जमा क्या होगा बच्चों? बिल्कुल इसका जमा होगा 5।
और इसी तरीके से हम 6 दहाइयों में 2 दहाइयों को जमा करेंगे तो इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसका जवाब 8 होगा। तो इस तरीके से 60 और 25 को हम जमा करने पर हमें जवाब 85 हासिल हुआ है। अब आइए हम दूसरे दायरे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अदद 85 है, इसमें से हम 25 को क्या करना है? तफरीक करना है। तो आइए अब हम तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे अदद 85 और 25 को हम तफरीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 इकाइयों में से 5 इकाइयों को निकालेंगे तो बिल्कुल इसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। और इसी तरीके से 8 दहाइयों में से हम अब 2 दहाइयों को निकाल लेंगे। क्या होगा इसका जवाब? बिल्कुल इसका जवाब 6 होगा। तो इस तरह 85 और 25 को हम तफरीक करने पर हमें जवाब 60 हासिल हुआ है। तो यहाँ पर भी आप गौर कर सकते हैं, सबसे पहले हमने 60 और 25 को जमा किया तो हमें अदद 85 आया, और दोबारा से यही 85 अदद से हम अगर 25 को तफरीक करेंगे तो हमें जवाब वापस 60 आएगा। तो यहाँ पर आपने ये मालूम किया कि जमा और तफरीक एक दूसरे के ज़िद हैं। सफ़ा नंबर 52 और 53 आपकी किताब में देखिए और स्क्रीन पर मौजूद इन सवालात को करने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप जमा और तफरीक के दरमियान जो ताल्लुक़ है इसको बेहतर तौर पर समझे होंगे। आइए अब हम एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात की जांच। जांच का मतलब है कि हमने जो सवाल किया है कि आया वो सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इन सवालात की जांच करेंगे। तो जांच हम किस तरीके से करेंगे? देखेंगे, ज़ोहरा ने चंद तफरीक के मसाइल हल किए और शाहिदा ने इनकी जांच जमा के ज़रिए किया। क्या आप बाकी के मसाइल को शाहिदा की तरह हल करेंगे? देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले अदद 78 है और इसमें हम अदद 25 को तफरीक करेंगे। तो अमल तफरीक हम इकाइयों से शुरू करेंगे। सबसे पहले 8 इकाइयाँ, इसमें से हम 5 इकाइयों को निकालेंगे। क्या होगा जवाब? बिल्कुल इसका जवाब 3 होगा। और इसी तरह 7 दहाइयों में से हम 2 दहाइयों को निकालेंगे या तफरीक करेंगे तो इसका जवाब हमें क्या हासिल होगा? बिल्कुल इसका जवाब 5 हासिल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए अदद 78 से हम 25 को तफरीक करने पर अब 53 हासिल हुआ है। तो बच्चों, अब हम इस जवाब को हमने सही किया या गलत, इसकी अब हम जांच करेंगे। तो जांच के लिए हम सबसे पहले हासिल जवाब, यानी जो 53 हमें जो जवाब हासिल हुआ है अदद, इसको हम सबसे पहले ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे हम निकाले गए अदद यानी हम 25 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने 53 यहाँ पर लिख दिया है हासिल जवाब, और जो अदद को हम यहाँ पहले निकाले हैं 25, इसको हम इसके नीचे इस तरीके से लिखेंगे और इसको हम अब जमा करेंगे। पहले अमल में हमने तफरीक किया था कि आया ये अमल तफरीक हमने सही किया है या गलत, इसकी जांच हम जमा के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम इन 2 आदात को हम जमा करेंगे तो हमें हासिल जो जवाब है वो हमें पहला अदद यानी 78 आना चाहिए। देखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम 3 इकाइयों में 5 इकाइयों को हम जमा करेंगे। बिल्कुल क्या होगा इसका जवाब? हाँ, इसका जवाब 8 होगा। और इसी तरीके से अब हम 5 दहाइयों में 2 दहाइयों को हम जमा करेंगे तो इसका जवाब हमें क्या हासिल होगा? बिल्कुल इसका जवाब 7 हासिल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हासिल जवाब जो 78 है ये वही अदद है जो यहाँ पर पहले से मौजूद था। तो इस तरीके से हमने इस सवाल की जांच कामयाब तरीके से की। आइए अब हम एक और मिसाल के ज़रिए जवाबात की जांच किस तरीके से की जाती है ये देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए अदद 260, इसमें हम अदद 34 को तफरीक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए 0 इकाइयाँ हैं और नीचे 4 इकाइयाँ हैं। तो क्या हम 0 इकाइयों में से 4 इकाइयों को निकाल सकते? हम नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि 0 4 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल अब हम बाजू से बदल लेंगे। तो यहाँ पर 6 दहाइयाँ मौजूद है, 1 दहाई हम बदल लेंगे और यहाँ पर 1 दहाई की कमी की वजह से 6 जो है यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 10 इकाइयों में से 4 इकाइयों को निकालना है। सोचिए क्या होगा जवाब इसका? बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका जवाब होगा 6। और इसी तरीके से
क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है, अब इसको हम 5 के तौर पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 5 दहाइयों में से हम 3 दहाइयों को निकालेंगे, तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों? बिल्कुल इसका जवाब 2 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर 2 मौजूद है, इसको हम नीचे इस तरह हमें जुमला जो जवाब आया है 226। आइए अब हम इस जवाब की जांच करते हैं कि हमने जो अमल तफरीक किया है गोया वो सही है या गलत। तो इसकी जांच हम अमल जमा के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 226 को लिखेंगे हासिल जवाब, और उसके नीचे जो हम अदद निकाले 34 उसको हम इसके नीचे लिखकर जमा करेंगे। 6 इकाइयों में हम 4 इकाइयों को जमा करेंगे। क्या होगा बच्चों 6 और 4 का जमा? बिल्कुल इसका जमा होगा 10। तो 10 को हम सबसे पहले सिफर को इकाई के मकाम पर लिखेंगे और हासिला जो 1 है इसको हम दहाई के मकाम पर लिखेंगे। यहाँ पर अब हम 1, 2 और 3 को जमा करेंगे। बिल्कुल इसका जवाब क्या होगा? 6 होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर 2 को हम नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए 226 और 34 का जमा ये 260 वही अदद है जो यहाँ पर पहले से मौजूद था। तो इस तरीके से हमने जांच किस तरीके से की जाती है हमने सीखा है। अब आप आपकी किताब में सफ़ा नंबर 53 देखिए और स्क्रीन पर मौजूद सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर अमल तफरीक हमें करना है, मगर यहाँ पर जो खाली जो खाने हैं इसमें कौन सा अदद आएगा ये हमें सोचना है। तो देखेंगे हमें सबसे पहले यहाँ पर अदद 9 है, यानी हिंसा 9 है, यानी 9 इकाइयाँ हैं, और यहाँ पर बक्सा खाली है। इसमें क्या होगा इसका जवाब हमें ढूंढना है। जवाब जो हासिल हो रहा है वो 2 है, मगर यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 इकाइयों में कितने इकाइयों को हम निकालेंगे कि हमें 2 हासिल होगा जवाब। आप सोचकर बोल सकते, बिल्कुल 9 इकाइयों में से अगर हम 7 इकाइयों को निकालेंगे तो हमें जवाब 2 हासिल होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर दहाई के मकाम पर खाली बक्सा है, यहाँ पर ऐसा कौन सा हिंसा या अदद होगा, तो किस अदद में से 8 को निकालने पर हमें 3 हासिल होगा? सोचिए। आप ऐसा भी देख सकते कि 3 और 8 का जो मजमुआ है, जो जमा है, वो ऊपर वो अदद आएगा। बिल्कुल आपने सही सोचा, यहाँ पर अदद 11 होगा। यानी अगर 11 में से अगर हम 8 को तफरीक करेंगे तो हमें 3 हासिल होगा। क्योंकि हम यहाँ पर अमल तफरीक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ऊपर जो एक जो हिंसा है, क्यों 1 में से हम 8 को नहीं निकाल सकते क्योंकि 1 8 से छोटा था। तो हमने क्या किया होगा? बिल्कुल हमने बाजू से बदल लिया होगा। तो बाजू से बदल हमने ये 1 लिया है और इस तरीके से ये 3 में 1 की कमी होगी और 3 यहाँ पर 2 होगा। अब हम अगर 2 से 1 को तफरीक करेंगे तो जवाब हमें क्या हासिल होगा? 1। और इसी तरीके से आप बाजू की मिसाल भी देख सकते कि यहाँ पर सबसे पहले हमें 6 इकाइयों में से 8 इकाइयों को निकालना है। तो क्या हम 6 इकाइयों में से 8 इकाइयों को निकाल सकते? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि 6 8 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे? बाजू से बदल लेंगे। 1 बदल लेंगे हम बाजू से, 6 जो है यहाँ पर 5 में बदल जाएगा। इस तरीके से हम 16 इकाइयों में से अगर 8 इकाइयों को तफरीक करेंगे तो हमें जवाब 8 हासिल होगा। और 5 दहाइयों में से अगर हम 4 दहाइयों को निकालेंगे हमें जवाब 1 हासिल होगा। अब सोचिए कि यहाँ पर ऐसा कौन सा हिंसा है कि जिसमें से अगर हम 2 को तफरीक करेंगे तो हमें जवाब 2 हासिल होगा। बिल्कुल यहाँ पर 4 है। अगर हम 4 में से अगर हम 2 को तफरीक करेंगे तो हमें अदद 2 हासिल होगा। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 53 देखिए और स्क्रीन पर मौजूद सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। ज़ैल में दिए गए आदात की तरतीब पर गौर कीजिए और ख़ाली जगहों को मुनासिब आदात से पुर कीजिए। आइए अब हम सवाल क्या है देखते हैं। जी हाँ, इस तरतीब को आप गौर से देखिए। यहाँ पर 100, उसके बाद 200, 300, 400। तो इस तरतीब को गौर करने पर हमें क्या मालूम हो रहा है कि ये तरतीब में 100 अदद का इजाफ़ा करने पर दूसरा अदद आ रहा है, और दूसरे अदद में फिर से हम 100 का इजाफ़ा करेंगे यानी जमा करेंगे तो हमें तीसरा अदद आ रहा है, और तीसरे अदद में हमें
फिर 100 का अगर इजाफा करेंगे तो हमें आगे का अदद जो है आ रहा है। तो यहाँ पर 400 है, 400 में हम 100 मिलाएंगे यानी 100 जमा करेंगे तो क्या होगा जवाब, बिल्कुल 500। और 500 में 100 जमा करने पर 600, 600 में 100 जमा करने पर 700, बिल्कुल, और 700 में 100 जमा करने पर हमें 800 हासिल होगा। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाबात दे रहे हैं। आइए अब हम एक और सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अदद 900 है तरतीब में, उसके बाद 800, उसके बाद 700। तो यहाँ पर सोचिए इस तरतीब में कौन सा अमल हो रहा होगा। बिल्कुल यहाँ पर अमल तफरीक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर पहले हिस्से में अगर हम 100 को तफरीक करेंगे तो हमें उसके बाद का हिस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अदद 700, इसमें से अगर हम 100 को तफरीक करेंगे तो हमें 600 हासिल होगा, और 600 में से हम 100 तफरीक करेंगे तो 500 हासिल होगा। इसी तरीके से 500 से हम 100 अगर तफरीक करेंगे तो 400 हासिल होगा, और 300 से अगर हम 100 को तफरीक करेंगे तो हमें जवाब 200 आएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि इन सवालात को आप आसानी से समझ रहे होंगे। आइए अब हम एक और मिसाल को देखते हैं। इस तरतीब को देखिए, यहाँ पर 50 पहले है, 100 अदद 150, और अदद कितने अदद का इजाफा हो रहा होगा, बिल्कुल इसमें 50 का यहाँ पर इजाफा करने पर हमें अगला अदद हासिल हो रहा है। तो आप देखेंगे 150 यहाँ पर अदद है, अगर इसमें हम 50 को हम जमा करेंगे तो क्या आएगा हमें जवाब, बिल्कुल हमें जवाब 200 आएगा। इसी तरीके से हम 200 में 50 को जमा करेंगे 250 आएगा, और 250 में हम 50 जमा करने पर हमें 300 आएगा। इसी तरीके से 350 में अगर हम 50 जमा करेंगे हमें अदद 400 आएगा। एक और मिसाल को हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए 650, उसके बाद 600, उसके बाद 550। तो यहाँ पर कौन सा अमल हो रहा है, बिल्कुल अमल तफरीक यहाँ पर हो रहा है। और कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर 50-50 की जो यहाँ पर हम कमी करने पर हमें उसके बाद का अदद आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 550, इसमें से अगर हम 50 को तफरीक करेंगे तो 500 आएगा, 500 में अगर हम 50 तफरीक करेंगे तो 450, और 450 से 50 तफरीक करने पर 400, और 350 से 50 तफरीक करने पर 300। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 54 देखिए और स्क्रीन पर मौजूद इन सवालात की तरतीब को गौर से देखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस तरतीब को समझा होगा और इन सवालात को भी आप हल करने की कोशिश कीजिए। आइए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर मौजूद सवाल को देखिए। रज़िया के पास 16 पेंसिल और साजिदा के पास 7 पेंसिल हैं। इन दोनों में किसके पास कम हैं और कितने कम हैं? तो हम देखेंगे, सबसे पहले रज़िया के पास कितने पेंसिल है, बिल्कुल 16 पेंसिल है। और साजिदा के पास कितने पेंसिल है? जी हाँ, साजिदा के पास 7 पेंसिल है। तो आप बोलिए किसके पास कम पेंसिल है? हाँ, साजिदा के पास कम पेंसिल हैं। अब साजिदा के पास रज़िया से कितने पेंसिल कम हैं, ये हम किस तरीके से मालूम करेंगे? तो हम रज़िया के पास जुमला जो 16 पेंसिल है, इसमें हम साजिदा के जो 7 पेंसिल है इसको हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर बाकी कितने पेंसिल बच जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर 9 पेंसिल बाकी बच जाएंगे। तो इस तरीके से साजिदा के पास रज़िया से 9 पेंसिल कम हैं। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी किताब में सफ़ा नंबर 54 देखिए और किसी दुकानदार से या अपने वालिदैन से मालूमात हासिल कीजिए और इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने अमल जमा और तफरीक के दरमियान ताल्लुक़ को सीखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अब हम रुखसत लेते हैं और अगले डिजिटल क्लास में एक नए उन्वान के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।